सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। पूजे न गए शहीद तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कह मिट्टी माथे कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गान गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। सर्वप्रथम मैं राम जानकी संस्थान एवं राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान उदय कुमार मन्ना जी का हृदय तल से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यह मंच उपलब्ध करवाया। सकारात्मक भारत आंदोलन देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जगाने का अद्भुत प्रयास है। समाज के विभिन्न वर्गों को इसका मार्गदर्शन मिल रहा है। आज मैं कूका विद्रोहियों की पुण्य स्मृति को नमन करना चाहूँगा। देश धर्म व स्वतंत्रता की रक्षा हेतु असंख्य वीर भारतीयों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें असंख्य वीर बलिदानी बालक भी थे, चाहे वे गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह और अजीत सिंह हों, या वीर हकीकत राय अथवा बाजी राउत क्यों ना हों। इन सब के बलिदान ने बलिदानी परंपरा को पोषित किया, जिसके कारण बिशन सिंह तथा हरनाम सिंह जैसे वीर बालकों का अदम्य साहस एवं सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को बल मिला। साथियों, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा गौ हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में कूका लोगों, जो कि नामधारी सिख होते हैं, द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह सिखों के नामधारी पंथ के संस्थापक तथा महान समाज सुधारक बाबा राम सिंह कूका जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। जब अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ने व गुलामी का एहसास कराने के लिए पंजाब में जगह जगह बूचड़ खाने खोलने शुरू किए, तब नामधारी सिखों ने इसका कड़ा विरोध किया। वह 100 नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर एवं 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़ खाने पर धावा बोल कर गायों को मुक्त करवाया। इस बगावत के जुर्म में 5 अगस्त 1871 को 3 नामधारी सिखों को रायकोट, 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर एवं 2 नामधारी सिखों को 26 नवंबर 1871 को लुधियाना में वट वृक्ष से बांधकर सरेआम फांसी देकर शहीद कर दिया गया। अंग्रेज प्रत्येक उस चिंगारी को बुझा देना चाहते थे जो उनकी सत्ता के लिए नुकसानदायक हो। नामधारी सिखों को समाप्त करने के लिए मालेरकोटला के परेड ग्राउंड में देसी रियासतों से 9 तोपें मंगवा कर लगाई गई। 7 तोपें 7 बार चली, जिनमें 49 सिखों को आज़ादी के लिए टुकड़े टुकड़े कर बलिदान कर दिया गया। इस संघर्ष में अनेक कूका वीर बलिदान हुए और 68 अन्य लोग पकड़ लिए गए, जिनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दे दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां 1855 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबा राम सिंह के गुजरने के बाद बाबा हरि सिंह ने इस संगठन की कमान संभाली। अंग्रेजों ने इनसे तंग आकर इनको
21 साल तक गांव में नजरबंद रखा। 1920 में संगठन ने अपना अखबार सतयुग के नाम से निकाला। 1922 में दैनिक समाचार पत्र कूका शुरू किया गया। 17 जनवरी 1872 को अनेक कूका विद्रोहियों के बलिदान उपरांत अब बारी थी 12 वर्षीय बालक बिशन सिंह की। बालक बिशन सिंह को देखकर मिस्टर कवेन की पत्नी को दया आ गई। उसने मिस्टर कवेन से कहा कि इसे छोड़ दीजिए। यह सुन मिस्टर कवेन ने बिशन सिंह को छोड़ने के लिए यह शर्त रखी कि गुरु राम सिंह तुम्हारे गुरु नहीं है। इस बात से आग बबूला बिशन सिंह की तरह गरजते हुए झट से मिस्टर कवेन की दाढ़ी पकड़कर लटक गया और जोर से खींचने लगा। दर से कराते हुए मिस्टर कवेन बिशन सिंह को काबू नहीं कर पाया। तभी बगल में खड़ा सैनिक दौड़कर आया और उसने पहले बिशन सिंह के बारी बारी दोनों हाथ काटे, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। बिशन सिंह जी के इस महान बलिदान उपरांत अब बारी थी 9 वर्षीय हरनाम सिंह की, जो कम आयु के कारण तोप के मुख के सामने नहीं आ पा रहे थे। तो यह निर्भीक एवं निडर बालक झट से दौड़कर अपने चाचा के कंधे पर जा बैठा और मातृभूमि हेतु सर्वस्व न्योछावर कर अमर बलिदानी परंपरा का संवाहक बन बैठा। आगे जब गांधी जी ने ऐसे योग आंदोलन की शुरुआत की तो नामधारी सिखों ने उसका समर्थन किया। कहा जाता है कि गांधी जी की खुद इनसे इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया था, जिसके बाद उन्होंने भारत के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में क्रांति लाने के लिए अपने अभियान को संशोधित किया था। इस तरह नामधारी सिखों ने कूका आंदोलन के तहत जंग आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जो आज भी करोड़ों भारतवासियों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। कूका विद्रोहियों की पुण्य स्मृति में आज सकारात्मक सूचना केंद्र केंद्रीय कार्यालय से प्रभारी मैं डॉक्टर नरेंद्र टटेसर। जय हिंद, जय भारत। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।